सही। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट सेशन 5 का, जिसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक बॉल है जो ड्रॉप होती है और फिर बाउंस बैक हो जाती है, ड्रॉप होती है और फिर बाउंस बैक होती है। सही है। एक वेलोसिटी है जिसका फार्मूला कैलकुलेट करने का बोला है √2gh। सही है। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। कितनी हाइट से हम फेंक रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी होगी। सही है। हाइट हमें गिवन दे दी है 2 मीटर। सही। और क्या बोला है, जब ये बॉल गिरती है और फिर जब दोबारा उठती है, सही है, तो वो अपनी इम्पैक्ट वेलोसिटी एक इसमें मेंशन है कि इट्स रीबाउंड वेलोसिटी इज 0.85 टाइम्स द इम्पैक्ट वेलोसिटी। जो इम्पैक्ट वेलोसिटी होती है उसका 0.85 टाइम्स हो जाती है रीबाउंड वेलोसिटी, जो दोबारा बाउंस बैक होती है बॉल। सही। तो हमें वेलोसिटी का चेंज बता दिया कि हर बाउंस के बाद क्या हो गया, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वाली हाइट पे। तो वो हाइट भी हमें 2 मीटर दे दी। अच्छा, क्या बोला है लास्ट में, डिटरमाइन करने का बोला, डिस्प्ले करने का बोला है 2 कॉलम टेबल वेयर द वैल्यूज़ ऑफ एन। अच्छा, एन की बात करें तो क्रिएट अ वेक्टर एन 1 से 8 तक। एंड वो एन क्या है कि मतलब जब उसने बॉल ड्रॉप हो रही है, when the ball hit the floor for the first time, calculate the velocity of the ball when it hits the floor for the first time, जो हमने यहाँ से निकालनी है 2gh से रूट करके। फिर ड्राइव द फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ द फॉलोइंग हिट्स। सही है। जो बाउंस नंबर है वो है ये एन। सही है। बाउंस नंबर 1 2 3 4 5 8 के 8 बाउंसेस होंगे। सही है। उनका और फिर उसके टाइम का जो है ना हमने कॉलम डिस्प्ले करना है लास्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यूज़ काम आएगी, √h हमें दे दिया है 2। फिर उसके बाद हमें रीबाउंड वेलोसिटी दे दी, तो मैं उसको बोल देता हूँ VR 0.85। n एक वेक्टर हमें दिया है 1:8 का। सही। और g की ज़रूरत पड़ेगी, g हमारे पास है 9.81। सही। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लिए। सही। फिर उसके बाद क्या बोला है हमें, वेलोसिटी जो इनिशियल होगी वो SQRT का फंक्शन। फिर ये हमारे पास 2gh 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, जो 9.8 हमने वेरिएबल में स्टोर करे, और जो h 2 मीटर था और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास FV आ जाएगी। सही। उसके बाद हमें क्या करना है, v हमने जो हमारे पास ये v है, इसका हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा। मतलब पहली जो होगी हमारे पास t0 पे क्या बोला था, डिटरमाइन द टाइम एट विद द बॉल हिट द ग्राउंड फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम 8 बाउंसेस सेट t इक्वल टू 0 व्हेन द बॉल हिट द फ्लोर फॉर द फर्स्ट टाइम। सही है। जब टाइम 0 था तो पहले जो बॉल थी वो हिट कर दी थी ग्राउंड पे। सही है। उसके बाद दूसरी से बनाना है हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v रीबाउंड वेलोसिटी का क्या होगा, पहली वेलोसिटी आएगी उसका मल्टीप्लाई होगी। ये मैं एक रफ में देखता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होगी। सही है। पहली वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास यहाँ से आ रही है √ इसको 2gh से। सही है। 2gh से आ रही है, लेट सपोज ये आ रही है x। सही है। तो v अगली क्या होगी, x मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको बोल देता हूँ कैपिटल V। सही है। तो कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय रीबाउंड वेलोसिटी 0.85। सही है। फिर अगला जो होगा हमारे पास, अगली जो होगी ये V1 होगी। V2 क्या होगी हमारे पास, V मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.85। सही। ये क्या है, मैं समझाने के लिए कोई एक V3 क्या होगी हमारे पास, V, अच्छा मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो क्या है, 0.85 पावर सेम है तो क्या होगी, बेसिस ऐड हो जाएंगी, तो V2 क्या हो जाएगा, V 0.85 की पावर 2। सही है। सिमिलरली V3 के लिए क्या होगा हमारे पास, V मल्टीप्लाई बाय 0.85 की पावर 3। सही है। V4 के लिए क्या होगा, V मल्टीप्लाई बाय 0.85 की पावर 4, 85 की पावर 4। सही है। तो ये मैं आपको एक रिलेशन समझाना की कोशिश कर रहा था। सही है। तो सिमिलरली Vn के लिए क्या होगी मेरे पास, V मल्टीप्लाई बाय 0.85 की पावर n। सही है। तो ये समझाने के लिए हम सिमिलरली ये यूज़ करेंगे। V क्या होगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई होगी हमारे पास V 0.85 जो VR है और इसकी पावर, अच्छा ये Vn जो है हमारे पास एक वेक्टर है तो इसलिए पीरियड ऑपरेटर आएगा, इस n की VR मल्टीप्लाई होगा। सही है। ये अभी नहीं आएगा पीरियड ऑपरेटर। सही है। मल्टीप्लाई होगा फिर n की पावर 2, n की पावर हमारे पास क्या हो जाए, सॉरी यार, v हमारे पास क्या होगा, जो ये एरे बनेगा v का, सही, वो ही होगा स्मॉल v मल्टीप्लाई बाय VR की पावर n, तो इसकी पावर n हो जाएगी। सही है।
1 के लिए क्या होगी, जैसे हमने कनेक्शन दिया V2 की पावर 2 थी, मतलब वी आर जो 0.85 था इसकी पावर 2 थी, सही है, तो इसलिए वी आर, तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, सही है, तो वी आर की पावर n आ गई हमारे पास, सही है। तो यहाँ से हमारे पास v वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, सही, तो ये वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती जा रही है। इसको अगर मैं सप्रेस कर दूं, क्योंकि हमारे पास आउटपुट हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले चाहिए टाइम का और उस n का, सही है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बोला था, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला दिया था v/g का, सही है। तो यहाँ से मेरे पास टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, ये v कैपिटल V और डिवाइड में g क्या है, एक स्केलर है तो इसलिए पीरियड ऑपरेटर नहीं आएगा, सही। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल V/g भी आ गया 9.8। तो अब मैं डिस्प्ले करा दूंगा अपने आउटपुट को, जो कि होना चाहिए हमारे पास n/t, तो n पहले आ जाएगा, n पे ट्रांसपोज कर देंगे, सही है, और फिर स्पेस देके t पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन डन हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।